कुर्बानी ईद जैसे हुआ है हमारा राज्य में, ऐसे ही होगा। प्रशासनिक स्तर में सभी थाने में मीटिंग हुआ है। पहले जो जिस तरह से हम कुर्बानी कर रहा था, उस तरह से नहीं करेंगे। बहुत समझदारी के साथ करना पड़ेगा, लेकिन कुर्बानी होगा। इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन है, ये पिछले 15 साल में तृणमूल के सरकार के समय जब हुआ था, वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना चाहिए। ये सरकार कोई नया एक्ट लागू नहीं किया, ये एक्ट तो 1950 से था। पिछले जो सरकार था वो ये इसी एक्ट के जो ये जो पिछले सरकार ये एक्ट को नहीं लागू किया था। ये सरकार करना चाहता है, लेकिन कुर्बानी ईद जैसे हुआ है हमारा राज्य में, ऐसे ही होगा। प्रशासनिक स्तर में सभी थाने में मीटिंग हुआ है। और पहले जो जिस तरह से हम कुर्बानी कर रहा था, उस तरह से नहीं करेंगे। बहुत समझदारी के साथ करना पड़ेगा, लेकिन कुर्बानी होगा। बीजेपी बीजेपी सरकार ने इमाम मौजेम का जो स्टेट था, वो होता था, उसको बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट तो करेंगे ही। हमारा क्लियर स्टैंड है कि धर्मीय गुरु या किसी भी धर्म के लोगों को धर्म के आधार पे कोई भाता नहीं चलना चाहिए। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो आकर किया है, वो बहुत जल्दबाजी किया है, और धीरे धीरे ये करना चाहिए था। और हम लोग कोई धर्मीय धर्म के आधार पर कोई भाता या स्टाइपेंड ये चालू रखने का विरोध में ही बात करते हैं। राज्य में इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने के चल रहा है, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग चाहता है कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, ये पिछले 15 साल में तृणमूल के सरकार के समय जब हुआ था, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दबाजी कर रहा है ये सरकार, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो लोग किया था, उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेकर गरीब जो इंसान अ, है, उनका ऊपर बुलडोजर चलाना, ये हम लोग नहीं मानेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए। ईद के मौके में 2 दिन छुट्टी थे, आज ये बीजेपी सरकार आके एक दिन किया। देखिए, ये बीजेपी सरकार तो ये करेंगे ही। इनका तो टारगेट ही है गोटा सारे देश में कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इनके खिलाफ जाना। और दूसरी ये इनका एजेंडा है मुस्लिम के विरोध में जाना। तो ये स्वाभाविक है, बीजेपी गवर्नमेंट तो आए तो ईद का छुट्टी कम कर देगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, चलो, जो अच्छा समझा वो किया।